गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राधे राधे। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज मैं आपको यूकैरियोटिक सेल बताई थी, दो तरह की होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। उसका मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाने जा रही हूँ, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। चलिए, अगर हम बात करें प्लांट सेल की, प्लांट सेल के डायग्राम की, तो आज तक आप सभी ने बेंजीन तो सभी ने बनाई होगी। तो बस हमें क्या करना है, एक इजी से बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना है। बेंजीन, देन आफ्टर इसको यूं कवर करना है साइड से। देन जो भी हम प्लांट सेल का डायग्राम बना रहे हैं, तो प्लांट सेल के डायग्राम में प्लांट सेल को हमेशा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तो इनमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक मिडिल लैमेला भी पाया जाता है, जो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसको हम यूं डैश डैश करके बना सकते हैं। देन यूकैरियोटिक सेल के जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो यूकैरियोटिक सेल में बताया था कोई भी यूकैरियोटिक सेल है तो उसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूक्लियस बनाएंगे। अगर हम न्यूक्लियस बना रहे हैं तो सेकेंड थिंग अपने आप दिमाग में आ जानी चाहिए कि अगर न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी। ऐसे हम लेबलिंग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सबसे पहले क्या बनाया था, सबसे पहले हमने बनाया था न्यूक्लियस। फिर न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी बनाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर न्यूक्लियस बना है तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा होगा, और आप सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में सेम वैसे ही सेल के अंदर भी कोई ना कोई फ्लूइड भरा हुआ होता है। सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे साइटोप्लाज्म। अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म का एक्सचेंजमेंट भी जरूरी है। कभी कभी न्यूक्लियोप्लाज्म से कुछ चीजें हमें साइटोप्लाज्म में भेजनी होती है, साइटोप्लाज्म में कुछ चीजें न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पर पोर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। अब न्यूक्लियस बनाया है तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो हमने जेनेटिक मटेरियल की लेबलिंग कर ली। ये हो गया हमारा पहला सेल ऑर्गेनल। दूसरा सेल ऑर्गेनल, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एक शीट लाइक स्ट्रक्चर घेरे हुए होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर पूरी तरह से सराउंड किए हुए होता है, जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म से लेकर न्यूक्लियोप्लाज्म से लेकर पूरा सेल मेम्ब्रेन तक सराउंडेड होता है, जिसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे होते हैं जिनमें राइबोसोम पाया जाता है। अब अगर इनमें राइबोसोम पाया जाएगा तो जो इनकी सरफेस है वो खुरदरी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, तो इसकी लेबलिंग क्या हो जाती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा दो तरह के होते हैं, एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम पाया जाएगा, जब राइबोसोम पाया जाएगा तो उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब राइबोसोम नहीं पाया जाएगा यानी सरफेस कैसी हो जाएगी, सरफेस हो जाएगी स्मूथ, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा मेन सेल ऑर्गेनल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो अब हम बनाने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है जो कि एनर्जी एटीपी के फॉर्म में एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। तो हमने नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम प्लांट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो प्लांट में स्टार्च वगैरह फूड वगैरह स्टोर करने के लिए एक ऑर्गेनल पाया जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे वैक्यूल। इसे स्टोरेज सैक भी कहते हैं क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है। अब प्लांट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए इसमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। हमने एक और ऑर्गन बना लिया जिसको हम लेबल कर सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। और ये जो हमने इसकी मेम्ब्रेन बनाई थी ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ क्या प्रेजेंट है, मिडिल लेवल। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, एक रीडिंग हम कर लेंगे प्लास्टिड की। अगर हम बात करें राइबोसोम की, जो कि ये यूकैरियोटिक सेल है, वेल डेवलप है, तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा, 80S टाइप राइबोसोम।